पवित्र बाइबल नया नियम 1 थिस्सलुनीकियों 4:14 भक्ति यदि हम मानते हैं कि यीशु मर गया और गुलाब हो गया, तो जो यीशु में सोते हैं वे भी परमेश्वर उन्हें उनके साथ वापस लाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:14 विचार टीका चिंतन क्योंकि अगर हम मानते हैं कि यीशु मर गया और फिर से जी उठा, तो हर ईसाई की तरह मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों विश्वास के मौलिक लेख हैं, कुछ भी अधिक निश्चित या अधिक आरामदायक नहीं है। और विश्वास करने के लिए अधिक दृढ़ता से कि मसीह अपने लोगों के पापों के लिए मर गया और उसके औचित्य के लिए गुलाब, इस पर संतों की वर्तमान शांति, आनंद और आराम और उनके अनंत उद्धार और खुशी पर निर्भर करता है, और कोई कम निश्चित और आरामदायक नहीं है, और निश्चितता के साथ विश्वास करने के लिए निम्नानुसार है। इसलिए जो यीशु परमेश्वर में सोते हैं वे भी उसके साथ आएंगे। जो संत मर चुके हैं वे न केवल पहले की तरह बल्कि यीशु में सोए हुए भी हैं। उन्हें दूसरे मरे हुओं में से दुष्टों से अलग करना। वाक्यांश के लिए मौत की नींद सोने का इस्तेमाल अच्छे और बुरे के लिए किया जाता है, हालांकि यह सबसे अच्छा पुरुषों पर लागू होता है, और इसलिए F3 यहूदियों का कहना है, हम धर्मात्मा पुरुषों की बात करते थे, मरे हुए की तरह नहीं बल्कि सोते हुए, यह कहते हुए कि बाद में कोई सो गया। इसका अर्थ है कि धर्मात्मा की मृत्यु नींद के अलावा और कुछ नहीं है। नींद के रूप में मौत का प्रतिनिधित्व करना बहुत आसान और परिचित बनाता है, लेकिन यह तब और भी अधिक है जब इसे यीशु की नींद में, यीशु की बाहों में माना जाता है, और जो लोग इसमें सो रहे हैं उन्हें आराम और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। कुछ वाक्यांश में या यीशु के लिए शब्द लाने के साथ और इस तरह से मार्ग को पढ़ें। जो लोग सो रहे हैं यीशु मसीह के लिए लाएंगे। वह इस बात पर जोर देना कि परमेश्वर मसीह के लिए संतों के शरीर को फिर से जीवित करेगा, जैसा कि ईश्वर मनुष्य और मध्यस्थ और उसके माध्यम से वह उन्हें अनंत महिमा के लिए लाएगा और उन्हें उसके लिए बचाएगा, जैसा कि उसने निर्धारित किया था। अन्य लोग जो सोते हैं या यीशु के लिए शब्दों का अनुवाद करते हैं या उसके कारण मर जाते हैं, और इस प्रकार उन्हें शहीदों तक सीमित कर देते हैं, जो मानते हैं कि पहले पुनरुत्थान में उनका केवल एक हिस्सा है, और जिन्हें यीशु अपने दूसरे आगमन पर यीशु के साथ लाएगा। लेकिन मसीह का आगमन उनके सभी संतों के साथ होगा। 1 थिस्सलुनीकियों 3:13 देखें। इसलिए इसे यीशु में सोने वालों के रूप में अनुवादित किया गया है, वह है यीशु के विश्वास में, जैसा कि अरबी संस्करण में अनुवाद किया गया है, मसीह में विश्वास के जीवंत अभ्यास में नहीं, क्योंकि यह सभी संतों के लिए मृत्यु के मामले में नहीं है। उनमें से कुछ अंधेरे में हैं और वहां से एक बादल के नीचे जाते हैं, और फिर भी वे सुरक्षित हैं, और यह कहा जा सकता है कि वे यीशु में मरते हैं या सोते हैं, और उसे उसके साथ लाया जाएगा। लेकिन जिसके पास सिद्धांत है और विश्वास के सिद्धांत को बनाए रखता है, वह है जीवित है और मर जाता है। सच्चा विश्वासी जो मसीह में रुचि रखते हैं, उनके साथ मिलकर चुने हुए और धन्य हैं, और उन्हें अनंत काल से संरक्षित किया गया है, और समय पर उनकी कृपा से प्रभावी रूप से कहा जाता है, और उस पर विश्वास करने का नेतृत्व किया। ये उनकी आत्माएं और शरीर मसीह के लिए एकजुट हैं, और उनकी देखभाल और जिम्मेदारी है, और मृत्यु में क्या मिलन रहता है, और इसके पुण्यकाल में संतों के शरीर को अंतिम दिन फिर से जीवित किया जाएगा, ताकि सबसे मजबूत निश्चितता हो कि भगवान उसके साथ लाएगा। या तो परमेश्वर पिता उन्हें अपने पुत्र के साथ लाएगा, या यहोवा पुत्र उन्हें अपने साथ लाएगा। वह उन्हें मृतकों में से उठाएगा और उन्हें अपनी आत्माओं या आत्माओं के साथ एकजुट करेगा। वह उन्हें लाएगा, जिसका विचार मृतक मित्रों के दुख को कम करने और कम करने में बहुत सहायक हो सकता है, क्योंकि यदि हम मानते हैं कि यीशु मर गया और गुलाब हो गया, तो वे भी जो यीशु परमेश्वर में सोते हैं
उसे अपने साथ लाएंगे। पुष्टि का एक कारण, जब यह देखकर कि सिर उठ गया है, सदस्य भी उठेंगे, और यह भगवान की शक्ति से है। मसीह में मृत जो उस विश्वास में बने रहते हैं जिसके द्वारा वे अंतिम सांस तक मसीह में बने रहते हैं, वे अपने शरीर को अपनी कब्रों से बाहर निकालेंगे और अपनी आत्माओं को फिर से एकजुट करेंगे। विश्वास की स्वीकारोक्ति में अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी क्षमा मांगता हूँ, और मुझे सभी निंदा से उद्धार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखता हूँ।